नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर गोविंद आज फिर आपके साथ में। चूँकि हम एक परिवार का हिस्सा हैं, हम एक समाज का हिस्सा हैं, तो कुछ चीज़ें निकल के बाहर आती है जिसके अंदर मैं कभी कभी ये देखता हूँ कि लोग जो हैं ये बोलते हैं कि भाई मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब मेरा जो पुत्र है या आने वाली जो मेरी जनरेशन है, पीढ़ी है, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं। क्या वो अपने आने वाली पीढ़ी को अपंग बनाना चाहते हैं? क्या वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती है? देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात कहता हूँ, यदि आपके मन में भी इस प्रकार की बातें हैं कि आपके पिताजी के पास में या आपके पास में स्वयं इतना अर्जित धन है और आपको कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं आपको एक बात अवश्य कहूँगा कि आप इस धरती पर आए हैं तो इस धरती का एक असूल है जो हमारे प्रभु नारायण के द्वारा बनाया गया है कि हमें नित्य कार्य करना ही पड़ेगा। नित्य कार्य इसलिए करना पड़ता है, उसका उद्देश्य धन का उपार्जन ही नहीं होता है। इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारा मन और हमारा दिमाग जो होता है वो सकारात्मक कार्यों में लग जाता है, और जब हमारा मन और दिमाग सकारात्मक कार्यों में लगता है तो हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार का आना थोड़ा कम हो जाता है। और हमारे पुश्तैनी यानी हमारे बुजुर्गों के द्वारा कमाया गया जो धन है वो उनका उपार्जन है, उनकी मेहनत है, उनके द्वारा भरा गया कुआं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यकीन मान के चलिए कि वो कुआं कभी ना कभी खाली हो जाएगा। तो वो जो एक कुआं है मित्रों, आपको अथक प्रयास और मेहनत करके उसको भरते चले जाना है। ये कभी नहीं सोचना है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतना धन कमाया है, हमें कार्य करने की क्या आवश्यकता है। कार्य करना जरूरी है। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, कार्य को महत्वता दी थी। उन्होंने भी यही कहा था मित्रों कि कार्य करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो दिमाग है और हमारा जो मन है उससे शांत होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकार की जो थॉट है, जो सोच है, वो नहीं रखते हैं और अपने जीवन के अंदर जो नित्य कार्य आपको दिए जाते हैं उनको पूर्ण निष्ठा भाव से करते हैं, एक सकारात्मक परिणाम और आत्मसंतुष्टि प्राप्त करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।